ओम शांति। गुड मॉर्निंग। सभी भाई बहनों का स्वागत है। आज है 11 अगस्त, बफर डे। तो आज हम विशेष रूप से चर्चा कर रहेंगे कि पापा हमें समय प्रति समय मुरलियों में अनेक प्रकार के ड्रिल्स कहते हैं। कभी साकारी निराकारी, कभी बीज रूप स्थिति, कभी बाबा बोलते हैं फरिश्ता, ब्राह्मण सो फरिश्ता सो देवता। और विशेष अभी हम जो रोज अभ्यास कर रहे हैं, जो पोल भी लिया जाता था पिछले कुछ दिनों से, कि हम सभी सारे दिन भर में 500 रुपयों की ड्रिल कितनी विधियों से करते हैं। तो आज थोड़ा सा सभी शेयर करेंगे कि आप 500 रुपयों का अभ्यास जब भी करते हो तो इसमें किस प्रकार की नवीनता या किस प्रकार से अलग अलग रूप से आप करते हो। या तो 500 रुपयों का शेयर कर सकते हैं या फिर और भी कोई ड्रिल जो बाबा सुनाते हैं। तो ये अभी हम छोटे छोटे ग्रुप्स नहीं करेंगे आज, क्योंकि सभी का जो शेयरिंग है वो हम सभी के लिए लाभदायक होगा। तो इसमें आपको अभ्यास करवाना नहीं है, लेकिन किस रीति से आप क्या क्या तरीके से करते हैं। जैसे समझ लो, एक बार आप अभ्यास करते हैं तो क्या चीजें विजुलाइज करते हैं, या किन बाबा की मुरली की पॉइंट से जिन्हें आप दोहराते हो या फोकस करते हो। अगली बार जब करते हो तो क्या वही पॉइंट्स को आप फोकस करते हो या उसमें कुछ नवीनता लाते हो। क्योंकि जब भी हम कुछ अभ्यास बार बार करते हैं तो कुछ अलग अलग पॉइंट्स विचार सागर मंथन में आते हैं, या फिर हम जो बाबा की मुरलियों से सुनते हैं, साकार मुरली से, अव्यक्त मुरली से, तो वो अलग अलग बातें हम उस अभ्यास के अंदर रिकॉल करते हैं। तो ऐसे आपको अपने अभ्यास के अंदर क्या नवीनता या किस प्रकार से आप करते हो वो आज हम सब शेयर करेंगे। तो इससे दो चीजें होगी, एक तो हमें वही अभ्यास करने के नई विधि भी पता चलेगी, हमारे साथ जो भाई बहन है इस ग्रुप में है वो कैसे करते हैं, और साथ ही साथ हम हमारे शेयरिंग से दूसरे को भी लाभ होगा। तो आप सभी अभी शुरू कर सकते हैं और वन बाय वन शेयरिंग करना, और जरूरत पड़ेगी तो हम भी फिर अपना बीच बीच में आपके साथ शेयर करेंगे। सबसे पहले प्रश्न सबको समझ में आया क्या, किस चीज पर शेयरिंग करना है? किसी का कुछ डाउट है या कुछ और राय है? भाई जी रिपीट कर दीजिए, मैंने भी लेट ज्वाइन किया। अच्छा, एक बार दोबारा रिपीट करते हैं शॉर्ट में, कि हम जो 500 रुपयों का ड्रिल करते हैं या और भी कोई ड्रिल करते हैं जो बाबा बताते हैं, जैसे साकारी निराकारी ड्रिल, या ब्राह्मण सो फरिश्ता सो देवता, या सेकंड में बीज रूप, ये बहुत सारे ड्रिल्स बाबा बीच बीच में मुरलियों के अंदर बताते हैं। अव्यक्त मुरलियों में तो रोज किसी न किसी रूप से हम पढ़ते हैं इन बातों को। तो ये ड्रिल करते समय आप क्या ऐसे कुछ नई विधि या ऐसे कुछ बातें यूज करते हैं ताकि आपका एक्सपीरियंस, आपको लगता है उस विधि से, उस बात से और अलग होता है, तो वो हमें शेयर करना है। तो आप हैंड रेस कर सकते हैं जो भी शेयर करना चाहते हैं। और आज छोटे ग्रुप्स में नहीं, हम सब बड़े ग्रुप में ही शेयर करेंगे ताकि
क्योंकि ये शेयरिंग बहुत अनमोल है। और मैं समझता हूँ बहुत सारे भी प्रैक्टिस नहीं करते होगे इस ग्रुप में, अलग अलग विधि से। एक देखते हैं कि आप रोज पोल तो सॉल्व कर ही रहे हो। तो जो पोल सबमिट करते हैं, पहले आप से शुरू करते हैं, फिर बाकी जन भी शेयर करना शुरू करें। हाँ जयंत भाई जी। ओम ओम शांति भाई जी। पांचों स्वरूपों का अभ्यास सेकंड में करने की ये करते कभी कभी तो इतना जल्दी हो जाता कि वो बार बार करना पड़ता। और दूसरी बात, बहुत बार वो पांचों स्वरूपों का अभ्यास करने के लिए गीत का आधार लेना पड़ता है। तो उसके लिए मार्ग उपाय सुझाव दीजिए। ओम शांति। जी। तो एक जैसे हमारे यज्ञ में 500 रुपयों के बेस्ड समझता पाँच, चार या पांच गीत है। तो कोई हम में से कुछ उस गीत का आधार भी लेकर करते हैं अभ्यास। और 1 सेकंड में कैसे करते हैं जयंती भाई? जल्दी जल्दी सभी स्वरूप को याद करना। अच्छा, तो फटाफट आप फ्लैश हर स्वरूप हाँ करते फ्लैट। हैं। हाँ हाँ। आत्मा, देवता, पूज्य, ब्राह्मण, पाँच। फरिश्ता, ऐसे। हाँ। ओके। तो ये बराबर है कि नहीं, ये मुझे पूछना है। नहीं नहीं, सब बराबर ही है। जहाँ तक देखो, इसमें हमारा ऑब्जेक्टिव क्या होता है, बाबा क्यों बोलते हैं 500 रुपयों का अभ्यास? ताकि हम सेकंड में किसी बात से डिटैच होकर अपने स्व स्वरूप में स्थित हो सके। और जरूरी नहीं है कि बहुत अलग अलग भी हम करें, लेकिन क्या है कि जब भी, क्योंकि बुद्धि को वैरायटी की आदत होती है ना, तो जब भी हम अभ्यास करते हैं तो हम उसमें कुछ ना कुछ ऐसा एडिशन या कुछ ऐसी बात पकड़ लेते हैं जो हमें बहुत खुशी देता है, या जो हमें बहुत विशेष फील कराता है। तो ऐसा कुछ होता है तो फिर डेफिनेटली हम शेयर करेंगे, ताकि बाकियों को भी लाभ होगा इसका। तो बहुत अच्छा शेयरिंग किया जैन भाई जी आपने। शुक्रिया गैलेक्सी भाई। G4H11, आप सुनाइए। आप सभी अपने आप को रीनेम कर लीजिए अपने नाम से, ताकि इजी होगा सभी भाई बहनों को। ओम हाँ शांति जी। भाई जी। गुड मॉर्निंग सभी परिवार में। मैं भी बैठकर 500 रुपये का अभ्यास तो नहीं करती हूँ। मैं जब भी सीढ़ियाँ उतरती हूँ, उस समय मैं परम धाम में ज्योति स्वरूप, मैं आदि में अनादि में ज्योति स्वरूप, आदि में लक्ष्मी नारायण स्वरूप, पूज्य में गणेश, गणेश मंदिर में स्थित गणेश गणेश के स्वरूप, ब्राह्मण में पवित्र ब्राह्मण स्वरूप और फरिश्ता स्वरूप, ऐसे ही अभ्यास करती हूँ। जब भी मैं गाड़ी में कभी कभी मैं गाड़ी में जाती हूँ, उस समय भी मुझे 500 रुपये का अभ्यास बहुत अच्छा लगता है। उस समय भी प्रैक्टिस करती हूँ। मगर बैठ कर मैं उतना नहीं करती हूँ। ओम शांति। जी बहुत अच्छा है। ये भी एक बहुत अच्छी टेक्निक है कि जब भी हम सीढ़ियाँ उतरते हैं, मान लीजिए अगर हमारा घर 5th फ्लोर पे है, तो एक एक फ्लोर उतरते उतरते एक एक स्वरूप का अभ्यास हम कर सकते हैं। अभी वो अलग बात है, आजकल तो लिफ्ट होने से हम में से बहुत सारे लिफ्ट प्रेफर करते हैं। लेकिन जो थोड़े हेल्थ कॉन्शियस होते हैं, वो जरूर सीढ़ी लेते हैं, या जो ज्यादा कार्बोनेट ये एमिट नहीं करना चाहते हैं। क्योंकि हर चीज के ऊपर कार्बन फुटप्रिंट्स भी होते हैं जब भी हम जितना साधनों का यूज करते हैं। एनीवे, तो ये एक सीढ़ियों का भी एक है। पहले हमारा घर 1st फ्लोर पे भी क्यों ना हो, तो दो सीढ़ी उतरते उतरते एक एक स्वरूप का अभ्यास कर सकते हैं। या फिर
अगर हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं तो रोड्स रहते हैं, तो हम हर टर्न पर, हर मोड़ पर एक स्वरूप बदल सकते हैं। और दूसरी बात बहन जी ने बताया कि एक एक स्वरूप के पीछे उन्होंने विशेषता डाल दी, जैसे पवित्र, ब्राह्मण, पूज्य, देवता, ऐसे मतलब अ, मैं भूल गया अभी बहन जी ने क्या बताया, लेकिन ऐसे एक एक एडजेक्टिव भी हम डालकर हमें उस स्वरूप की विशेषता जो है, क्योंकि केवल देवता, पूज्य, ब्राह्मण, फरिश्ता ये एक वर्ड हो गया, लेकिन उसके पीछे एक एडजेक्टिव डाल देते हैं तो वो फिर बहुत इजी हो जाता है स्थिति में स्थित होना। तो ये अच्छी विधि बहन जी ने बताया। जी भाई जी, मैं अनादि में ज्योति स्वरूप एकदम शॉर्ट शॉर्ट तरीके से करती हूँ। अनादि में ज्योति स्वरूप, आदि में हम्म। लक्ष्मी नारायण स्वरूप, पूज्य में गणेश के स्वरूप, इष्ट देव गणेश के स्वरूप, ब्राह्मण में संपूर्ण पवित्र ब्राह्मण स्वरूप व्हाइट वस्त्रधारी, कभी कभी ये भी समझती हूँ फरिश्ते स्वरूप में, मैं संपूर्ण लाइट माइट की स्थिति में ऐसा ही करती हूँ। शांति कम से कम दिन में तो सीढ़ियाँ तो 10 बार पटक 10 बार तो उतरती है ना, इसी पर इसी से मैं करती हूँ। शांति। बहुत अच्छा। हेमा बहन जी। ओम शांति भाई जी। जैसे मैं पहले कभी कभी तो वही 1 सेकंड में 5 सेकंड में 5 स्वरूप का अभ्यास, और पहले पहले मैं सूरज भाई की कमेंट्री चला के भी सुनती थी, लेकिन कुछ अच्छा संतुष्टि नहीं हो रही थी। फिर एक दिन अमृत वेले ही ऐसे लगा कि एक दिन में पूरा एक, तब मैंने 5 दिन तक ये 5 स्वरूपों का अभ्यास किया था, तो उससे मदद मिली। और इवनिंग वॉक जाते हुए पूरे कि मैं विश्व कल्याणकारी हूँ, पूरे विश्व की आत्माओं को साथ लेके 4 धाम की यात्रा, और घर में भोजन बनाते हुए, जब घर में बाकी लौकिक में भी सब देव स्वरूप हैं, देवता स्वरूप हैं, मैं भी देवता स्वरूप, इस तरह अलग अलग अभ्यास करती हूँ। ओम शांति। जी। दिलीप भाई। ओम शांति। मैं तो जो एक स्वरूप समझता हूँ उसी को बार बार याद करता हूँ, आज जो भी 5 स्वरूप हैं। और जब भी कभी भी समय मिलता है, ऑफिस में हो या घर में, 1 सेकंड, जब भी 1 मिनट, सेकंड तो नहीं, मिनट जब भी रहता हूँ, तो मैं 5 स्वरूप का चक्कर लगाकर शांति से बैठ जाता हूँ। वो कई बार हो जाता है, कभी कभी एक बार भी होता है, कई बार, लेकिन मैं वैरायटी नहीं कर सकता हूँ। तो क्वेश्चन जब आता है कि किस प्रकार से, कितने प्रकार से करते हैं, तो उसमें मैं कंफ्यूज रहता हूँ। तो मैं तो 1 से 5 बार में लिख देता हूँ, लेकिन वो क्लियरिटी नहीं होती, कि वैरायटी नहीं कर पाता हूँ मैं, एक ही स्वरूप को बार बार रिवाइज करता रहता हूँ। ओम शांति। जी। और दिलीप भाई अच्छी बात है, और जरूरी भी नहीं है हम बहुत ज्यादा वैरायटी करें, क्योंकि कभी कभी कुछ हम में से वैरायटी में लॉस्ट भी हो सकते हैं। फिर एक स्वरूप में टिक कर भी हम जो आप अभ्यास करें उसमें भी अगर हम एकाग्र हो जाते हैं तो अच्छी बात है। इस वैरायटी से खाली क्या हो जाता है, वो अभ्यास बार बार करने में इंटरेस्टिंग लग जाता है, या थोड़ा और उसमें हम गहराई में जा सकते हैं। तो वो है, लेकिन हाँ हम और सुनेंगे अभी सभी से वैरायटी, तो एकाग्रता तो बहुत थोड़ा और जल्दी आ आइडिया आ जाती है। जाएगा। हाँ। एकाग्रता तो मेरे को बहुत जल्दी आ जाती है, 1 मिनट में वो 5 स्वरूप को याद कर लेता हूँ और उसमें चक्कर लगा लेता हूँ। बहुत अच्छा है। उर्मिला बहन जी। ओम शांति भाई जी। मैं ऐसे करती हूँ, एक बाबा के गीत के ऊपर ही मेडिटेट करती हूँ। और बैठे जब बैठती हूँ बीच बीच में 5 5 मिनट, तो वो मेरा अच्छा होता है। और वही बाबा के गीत के ऊपर, यानी ए हमारा स्वर्ग है, 5 स्वरूप। एक बाबा का गीत है, और दूसरा है आए अनुभव करे, अनादि आदि। ये जैसे 5 5 स्वरूप आते हैं, उसकी मैं अनुभूति करती हूँ। ओम शांति।
जी बहुत अच्छा है। हम्म, शेर सिंह भाई ने चैट में भी लिखा है, निराकारी स्वरूप, अनादि स्वरूप, निर्विकारी स्वरूप, देवता स्वरूप। तो अनादि को निराकारी कर दिया, देवता को निर्विकारी कर दिया, पूज्य स्वरूप को अलंकारी, क्योंकि पूज्य देवताओं के अलंकार दिखते हैं। निरहंकारी ब्राह्मण स्वरूप, और आकारी फरिश्ता। बाबा जो साकार, आकार और निराकार बोले तो फरिश्ता आकार होता है। तो ये बहुत अच्छा एक तरीका है, निराकारी, निर्विकारी, अलंकारी, निरहंकारी और आकारी। 5 स्वरूपों को इस प्रकार से विजुलाइज करने की एक विधि है जो हम यूज कर सकते हैं। फिर एक और विधि उन्होंने लिखी है, मैं ज्योति सितारा, मैं देव प्यारा, मैं पूज्य न्यारा, मैं ब्राह्मण दुलारा, और मैं फरिश्ता पधारा। तो ये हमने एक्चुअली सतीश भाई से भी सुना था, मधुबन के जो मधुरवाणी ग्रुप के सतीश भाई है। वो इसी 5 पंक्तियों को बहुत अच्छे से गीत के स्वरूप में गाकर अपनी क्लासेस में कई बार 5 स्वरूपों को बताया है कि इतने आसानी से हम ये कर सकते हैं। इसमें आप देखोगे, सितारा जो ज्योति को उपमा दी है, देवता को प्यारा बोला है, पूज्य को न्यारा बोला है। हम्म? अभी वो क्यों बोला है, वो मंथन की बात है, वो आप सभी ये करते करते या कभी हम 5 स्वरूपों का अभ्यास कर लेते हैं, उसके बाद में ऑटोमेटिकली मंथन में मन को मग्न कर सकते हैं। फिर दुलारा यूज किया है ब्राह्मण स्वरूप को, और पधारा ये यूज किया है फरिश्ता स्वरूप को। तो ये 5 भी अच्छे, एक अपने आप में अच्छे शब्द है जिसपे मंथन किया जा सकता है और अनुभव किया जा सकता है। तो ये बहुत अच्छा टेक्निक है, अलग विधि है जो हम प्रयोग में लाने का प्रयास कर सकते हैं। अजय भाई जी आप सुनाए। अजय भाई आप म्यूट पे हो। ओम शांति। अ, भाई जी वो 500 के लिए हमने गीत सेट करके रखा है हर घंटे, और हम अनुभव करें। और उसमें निराकारी परम धाम वाली अनादि स्थिति में हम बाबा से दिव्य गुणों का अनुभव करते हैं, शक्तियाँ लेते हैं। और फिर जैसे ही हाथी में आते हैं तो अपने दिव्य गुणों को याद करते हैं कि कैसे हम दिव्य गुण धारण करके पार्ट बजा रहे हैं, सबको सुख दे रहे हैं और हम भी सुखी हैं। और फिर पूज्य रूप में हम दाता बन आत्माओं को उनकी मनोकामनाएं पूर्ण कर रहे हैं, उनको पूर्वज बन हम सहयोग दे रहे हैं। और फिर ब्राह्मण बन अपने सोमान को याद करते हैं कि हमें कौन मिला है, हम क्या बन रहे हैं और हमारा कितना श्रेष्ठ भाग्य बन रहा है। और फिर आखिरी फरिश्ता बन ग्लोब पर सकाल देते हैं। ओम शांति। जी बहुत अच्छा है अभय भाई जी, अजय भाई जी सॉरी। नमिता बहन जी। ओम शांति भाई जी। मैं 5 स्वरूप को ऐसे कर रही हूँ कि अनादि स्वरूप में मैं आत्मा ज्योतिर्बिंदु रूप में बाबा के साथ हूँ। बाबा जैसे चमक रही हूँ, शांत हूँ, साइलेंस में हूँ, शांति में हूँ। और आदि स्वरूप मैं देवी देवता रूप में स्वर्ग में हूँ, सारे द्रव्य गुण धारण कर सुख शांति संपन्न हूँ, जहाँ सभी देवता एक दूसरे को रूहानी दृष्टि से देख रहे हैं। मैं पवित्र रूप में हूँ, इसी दृष्टि से सभी को देख रही हूँ। फिर पूज्य स्वरूप में द्वापर में मैं इष्ट देवी देवता रूप में हूँ, भक्त मेरी पूजा कर रहे हैं, भक्त मेरी आरती कर रहे हैं, और मैं भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण कर रही हूँ, सारी भक्तों को दूर दूर कर सुख प्रदान कर रही हूँ। और फिर ब्राह्मण स्वरूप में
मैं आत्मा अब संगम युग में ब्राह्मण हूँ, ब्रह्मा मुकुट वंशावली ब्राह्मण हूँ, जहाँ खुद भगवान मेरी साथी बन गए। मैं बाबा के साथ हूँ, कंबाइंड हूँ और अतीन्द्रिय सुख अनुभव कर रही हूँ। और लास्ट में फरिश्ता स्वरूप को ऐसे कर रही हूँ कि ब्राह्मण रूप में संपूर्ण अवस्था को प्राप्त प्राप्त कर मैं फरिश्ता स्वरूप में पहुंच गई हूँ। इस स्वरूप में मैं सर्वशक्तिवान बाबा का शिव बाबा का छत्र छाया के नीचे प्रकाश की काया में शक्तिशाली फरिश्ता हूँ। और मेरे मेरे द्वारा प्रकाशित पवित्रता की किरणें में सारे आत्माओं का दुख शांति दूर हो रही है। मैं हल्का हूँ और मैं न्यारा हूँ और संपूर्ण स्वतंत्र हूँ। मैं उपराम हूँ और मैं फरिश्ता स्वरूप में संपूर्ण संपन्न हूँ। ऐसे में 500 रुपये कर रही हूँ। ओम शांति। ओम शांति भाई जी। हाँ जी। मैं ऐसे करती हूँ, मैं दिव्य आत्मा हूँ, शिव बाबा का फरिश्ता हूँ, मैं देवता हूँ, मैं त्रिलोकीनाथ हूँ, त्रिनेत्री हूँ, मैं जगत की माता हूँ, मैं ब्राह्मण कुलभूषण श्रेष्ठ आत्मा हूँ, बाबा मैं फरिश्ता हूँ, मैं माँ के समान हूँ, मेरे ऊपर बाबा की 1000 किरणें फूट गई। बाबा मैं फरिश्ता हूँ, मैं सूक्ष्म वतन में ही फिर अनुभव करती हूँ अपने आप। ओम शांति भाई जी। जी, जैसे जैसे हम सुन रहे हैं बाकी सभी भी उस स्थिति उस में टिकने का भी अभ्यास करें, तो हमारा आज के कॉल में पता नहीं कितनी बार 500 रुपये का अभ्यास हो जाएगा। हम्म, कांचन बहन जी। ओम शांति भाई जी। मैं जब निराकारी आकारी और साकारी का जब अनुभव करती हूँ, ड्रिल करती हूँ, तो पहले मैं अपने बीज रूप में बाबा के पास बाबा से कंबाइन होके, तो फिर नीचे जैसे सारी साकार सृष्टि पर सुख शांति पवित्रता की किरणें फैल रही हैं, वो अनुभव करती हूँ। और फिर जब सूक्ष्म तम में आकर बाबा का हाथ में ग्लोब पर बैठ के बाबा के साथ पूरे विश्व को प्रकाश देती हूँ, या फिर पूरा या सूक्ष्म वतन में ही ग्लोब को इमर्ज करके प्रकाश देना, और या बाबा का हाथ कांचन बहन, आपकी आवाज म्यूट ठीक से नहीं सुनाई दे रही है। ठीक है, समझ, शायद कुछ नेटवर्क इशू होगा। निपुण बहन, आप शेयर कीजिए तब तक। ओम शांति। मैं 5 तत्वों से कभी कभी रिलेट करती हूँ, जैसे कि पृथ्वी तत्व को पूज्य स्वरूप से, क्यों मिट्टी का मूर्तियां बनती हैं हमारी, और आकाश स्वरूप को, आकाश तत्व को फरिश्ता स्वरूप से, कि उड़ता है वो, और सॉरी वायु तत्व को फरिश्ता रूप से, वायु उड़ने में हेल्प करती है, और फिर आकाश तत्व को बिंदु स्वरूप से, जल तत्व को ब्राह्मण स्वरूप से, क्योंकि हम, मेरे मन में ऐसा लगता है कि हमको अपना माइंड को लिक्विड करना है, न्यूरॉन्स को, तो जल तत्व से उसको, और अग्नि तत्व को देवता स्वरूप से रिलेट करके ऐसे मैं अभ्यास करती हूँ। ओम शांति। अरे भाई जी, मेरा कनेक्शन बीच में, इंटरनेट कनेक्शन ही बंद हो गया था। मुझे पता नहीं मैंने कहाँ तक सुना पाई थी। जी, कोई बात नहीं बहन जी, दोबारा सुना दीजिए। मैं
एक ही अच्छा वाक्य सुना था शायद। अच्छा अच्छा। तो मैं पहले मैं आत्मा बाबा के पास जाके बीज रूप अवस्था में बाबा के साथ कंबाइन होकर तो मैं पूरे विश्व को प्रकाश देती हूँ। पूरे जैसे नीचे ग्लोब है उसको प्रकाश देती हूँ कि सुख शांति पवित्रता की किरणें पूरे विश्व पर फैल रही हैं। तो उसके बाद बाबा से फिर परमधाम से नीचे आकर सूक्ष्म वतन में मैं बाबा का हाथ पकड़कर ग्लोब पर बैठकर पूरे विश्व को प्रकाश देती हूँ। या फिर सूक्ष्म वतन में ही इमर्ज कर ग्लोब को इमर्ज करके उसको प्रकाश देना। और फिर थर्ड ये होता है कि कभी बाबा के साथ हाथ पकड़ के पूरे एक एक कॉन्टिनेंट पर जाकर सारी आत्माओं को प्रकाश देना। जैसे पहले अमेरिका पर, फिर नीचे साउथ अमेरिका, ऐसे हर सारे कॉन्टिनेंट पर जाकर प्रकाश देना सुख शांति प्रभुता की हर एक को। और कभी कभी ऐसे भी होता है, अच्छा टाइम मन करता है तो एक एक जगह पर हॉस्पिटल्स में जाकर एक एक कॉन्टिनेंट में, कभी हॉस्पिटल्स पे कभी किसी और जगह पर जाकर तो हॉस्पिटल पर बैठ के बाबा के साथ पूरे जितने पेशेंट्स होते हैं सबको प्रकाश देना। तो ऐसा करती हूँ। और फिर नीचे आकर अपनी प्रकृति तक पे आकर वो जितनी भी शक्ति बाबा से ली है वो सब पूरे विश्व में, जैसे मेरी मुझे आत्मा से सारे विश्व में पूरी किरणें फैल रही हैं सुख शांति पवित्रता की। ऐसे अनुभव करती हूँ मैं। ओम शांति। जी, बहुत अच्छा है बहन जी। और ये भी जो बताया पहले आपके पहले पांच तत्वों का, हम्म, वो भी अच्छा है। AAJVD, से हम इसको AAJDV ऐसा भी शॉर्ट शॉर्ट फॉर्म से याद कर सकते हैं कि आकाश तत्व से अग्नि आई, और अग्नि फिर धरती में समाई, और फिर वायु जल बनकर वायु इसमें उड़ गई। तो कैसा है, आकाश से बेसिकली बिंदु आए, अग्नि माना देवता, और धरती में माना पूज्य, फिर पूज्य धरती से हम जल, क्योंकि जड़ हो गए थे ना, जड़ से फिर बाबा ने हमें चैतन्य बनाया, जल से बह के फिर हम आकाश में वायु से उड़ गए। ऐसे कुछ अलग प्रकार का विजुअलाइजेशन पांच तत्वों के आधार पे भी कर सकते हैं। तो ये भी अच्छी विधि है। और कुछ ऐड करना है निपुण बहन? जी भाई जी, एक और भी मैं वस्त्रों के साथ भी उसको कि हम निराकार रूप में तो बिंदु स्वरूप है, फिर देवता स्वरूप हम्म। में जो हम वस्त्र के हैं उसका भी एक स्वरूप विजुअलाइज कर सकते हैं। और पूज्य स्वरूप में हमारे वस्त्र अलग रहते हैं जो और ब्राह्मण में तो सफेद वस्त्र, और फरिश्ता में गोल्डन सिल्वर। और रेड भोजन का के जो साथ देते भी कभी कभी करती हूँ। जी, भोजन में हम देवता जैसे वहां पे स्वर्ग में हम क्या कच्चा भोजन करते हैं, या मेरा जूस पीने का मन कर रहा है, मैं पेड़ के पास जाती हूँ और जूस पीती हूँ जाकर, डायरेक्ट फल से निकला हुआ। और पूज्य स्वरूप में हम को जो भक्त लोग अर्पण करते हैं हम वही भोजन कर रहे हैं। और ब्राह्मण स्वरूप में मैं खुद कुकिंग करते हुए अपने को विजुलाइज करके, और खुद ब्रह्मा बाबा को शिव बाबा को अर्पण करके फिर भोजन कर रही हूँ। और फरिश्ता स्वरूप में मैं सिर्फ संकल्पों का भोजन करती हूँ। और निराकारी स्वरूप में भी शिव शिव बाबा के साथ वहां तो भोजन की बात ही नहीं है, फिर भी हम्म। संकल्पों का ही भोजन। ओम शांति। जी, ये भी बहुत अच्छा है निपुण बहन जी। तो ये हम सब भी कर सकते हैं, इनफैक्ट हमने भी कभी नहीं किया ये। तो एक तो कपड़े का, जैसे हम सब जन रोज कपड़े तो बदलते ही है ना, कपड़ा तो कोई रोज पहनता नहीं है। तो कपड़े बदलते समय या कपड़े उतारते समय या इस्त्री करते समय इस प्रकार का भी संकल्प कर सकते हैं, एज अ देवता मेरे कपड़े, एज अ भक्ति मार्ग में पूज्य स्वरूप में मेरे कपड़े। तो जैसे बहन जी ने बताया वैसे अलग अलग एक अच्छा विजुअलाइजेशन कर सकते हैं, इसमें ऑटोमेटिकली पांच स्वरूप हमारा हो जाएगा। और भोजन करते समय काफी अच्छा अभ्यास है, किस स्वरूप में हमारा भोजन कैसा होगा, किस चीजों का हम भोजन कर रहे हैं। तो ये अपने आप में एक बहुत अच्छी विधि है। वेरी गुड निपुण बहन, थैंक यू। अरुणा बहन जी। ओम शांति।
अरुणा बहन जी, आपकी आवाज क्लियर नहीं है, थोड़ा रेंज में आना। ओम शांति। आ हाँ रही जी। है आवाज में? मधुबन में है अभी। बहुत जी जी। खुशी हो रही है। तो मुझे कल का एक अनुभव था। जैसे कि डायमंड हॉल में बैठी थी तो 5 लोगों का अभ्यास चल रहा था, तो एक मुरली में जैसे कहा बाबा ने कि मैं आत्मा भी पॉइंट ऑफ लाल हूँ, और बाबा भी वो पॉइंट ऑफ लाल, और वो परम धाम भी है, सब लाल लाल। तो यह अनुभव हुआ कि ये सब बैठे थे तो ये सभी आत्माएं फरिश्ते रूप में दिख रहे थे। तो अनादि स्वरूप में जब बैठे थे तो ये सब परम धाम में एक रस स्थिति रहती थी। तो दूसरी बात ऐसे है कि जैसे ये भी बहुत, ये तीनों अनुभव तो बहुत अच्छा हुआ है कि आदि स्वरूप में तो एक बाल रूप में मैं पदार्पण कर रही है सतयुग में, और सुस्वागतम सुस्वागतम कहा रहे तो वो कानों में आवाज आ रही है, और हर एक आत्मा सुस्वागतम कर रहे हैं। वो बोर्ड भी ये लग रहा है कि सुस्वागतम। और तीसरी बात तो पूज्य स्वरूप में तो ऐसी मैं सरस्वती माँ बनकर सभी को, हर एक आत्मा को देख रही हूँ। बड़ा परिवार था, कल 30,000 लोग आए हैं। तो ऐसा लग रहा है कि सभी ऐसे सभी ये सफेद वस्त्र से आए, तो मैं भी सरस्वती माँ बनकर ये दे रहे हैं कि जैसे वर्षा वैसा हो रहा था कि बाबा एक शब्द में नहीं बोल सकती हूँ मैं। जैसे गुलाब की जैसे फूल में जैसे पानी का जैसे थेम रहते हैं, ऐसे ही सरस्वती माँ बनकर ये सब अ, पानी का थेम 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 ऐसे ही सरस्वती माँ के बाबा दे रही है कि बहुत खुशी हो रही थी। ऐसे ही 3 स्वरूपों का अभ्यास तो साक्षात बहुत अच्छा हो रहा। ओम शांति। जी जी। बहुत अच्छा अरुणा बहन जी, आपने पूरी किया अलग अलग चीजों को, तो बहुत इजी हो जाता है। और ये एक चीज और है इसके पीछे, अलग अलग विधि के पीछे कभी कभी क्या होता है कि कोई चीज, मान लीजिए कोई अचानक से हमें दुखद समाचार आ गया, या कभी बहुत तीव्र विचार चल रहे, वेस्ट थॉट चल रहे हैं, तो हम कुछ विधि में परिवर्तन कर लेते हैं, अचानक और कुछ करने लग जाते हैं, तो सडन ब्रेक मिल जाता है हमारे नेगेटिव थॉट्स को। तो वो एक अच्छा है कि हमारे पॉकेट में, जैसे बोलते हैं ना, अलग अलग चीजें होनी चाहिए। जैसे कोई सेल्समैन होता है, वो कैसे बेचना होता है उससे कुछ चीज, वो एक ही फायदा नहीं बताएगा चीज का। जिस प्रकार का कस्टमर है, उस प्रकार से अलग अलग विधि से वो अपनी चीज को बेचने का प्रयास करेगा। तो हमारे पास भी ऐसा टूल किट होए 500 रुपयों का, कि भाई चलो आज ये अभ्यास करे, तो ये चीज आए तो ये करे। तो मान लीजिए कभी हमारा थॉट्स वेस्ट रुक नहीं रहा है एक प्रकार के अभ्यास है, तो तुरंत चेंज कर ले ऐसा। क्योंकि ये सब चीजें जब भी वेस्ट थॉट्स नहीं रहते तभी डेवलप करना बहुत इजी होता है, लेकिन जब भी हम किसी चीज में व्यस्त होते हैं, अचानक से करना होता है, तो वो नहीं कर पाते हैं। अगर हमारे पास वेराइटीज रहेगी तो एक प्रकार से ये भी इजी हो जाएगा हमें पुरुषार्थ को अलग प्रकार से फोकस करने में। विजय भाई जी, शेयर कीजिए। ओम शांति। मैं जो ये अभ्यास है ये 2010 में कोई ओम शांति मीडिया में आया था, उस तरफ से करता हूँ। मतलब मेरा वो मुंह जबान था, तो अभी जितना आता है उतना मैं बोलता हूँ। मैं पहला अभ्यास करता हूँ ब्राह्मण स्वरूप में परम पवित्र विश्व कल्याणकारी फरिश्ता आनंद स्वरूप में स्थित हूँ। मैं डबल लाइट फरिश्ता हूँ। मैं परम पवित्र, मैं ब्रह्मा मुखो वंशावली सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण कुलभूषण हूँ। ज्ञान स्वरूपात्मा राजयोगी तपस्वी स्वरूप में स्थित हूँ। मैं डबल लाइट फरिश्ता हूँ। मैं परम पवित्र विश्व कल्याणकारी फरिश्ता आनंद स्वरूप में स्थित हूँ। मैं डबल लाइट फरिश्ता हूँ। मेरा शरीर भी लाइट, आत्मा भी लाइट,
मैं विश्व के एक लोक पर पांचों तत्वों सहित सारे संसार को पवित्रता की वाइब्रेशन भेजती हूँ। विश्व की आत्माएं पवित्रता, सुख, शांति का अनुभव कर रही। अभी मैं अनादि स्वरूप का, मैं शांत स्वरूप आत्मा आनंद स्वरूप में स्थित हूँ। मैं डबल लाइट। सॉरी, मैं पर दोबारा करता हूँ। मैं ब्रह्मा मुकुंशाली सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण कुलभूषण हूँ। ज्ञान स्वरूप आत्मा राजयोगी तपस्वी स्वरूप में स्थित हूँ। मैं डबल लाइट। सॉरी, मैं भूल गया। ओम शांति। ओम कोई शांति बात भाई नहीं जी। विजय भाई, अच्छा शेयर किया फिर भी। ओम शांति हाँ सुभाष भाई भाई जी जी। बोलिए। हाँ, मैं जी। चलते फिरते बैठे जब अनादि में ज्योति स्वरूप, आदि में देवता स्वरूप, और द्वापर में पूज्य स्वरूप, संगम में ब्राह्मण स्वरूप, और सूक्ष्म में फरिश्ता स्वरूप, ऐसा करता है। लेकिन जब मैं यूट्यूब पर सर्च कर देखता रहता हूँ, अलग अलग प्रकार से सुदर्शन चक्र पहनाना, अलग अलग भाइयों से बहनों से वो सुनना 15 मिनट का, वो भी करता हूँ। ओम शांति। बहुत अच्छा। गायत्री बहन जी। ओम शांति। मैं 5 स्वरूपों के अभ्यास को 7 गुणों के साथ जोड़ देती हूँ और 8 शक्तियों के साथ भी जोड़ देती हूँ। इस तरह से मेरे 10 बार करना होता है तो 10 बार अलग अलग तरीके लेती हूँ। जैसे मैं 7 गुणों से कैसे जोड़ती हूँ। मैं शांत स्वरूप आत्मा परम धाम में, मैं सुख स्वरूप आत्मा देवलोक में, मैं प्रेम स्वरूप आत्मा मंदिरों, मैं ज्ञान स्वरूप पवित्र आत्मा पवित्र ब्राह्मण आत्मा हूँ, और मैं शक्तिशाली आनंद स्वरूप ब्राह्मण हूँ। इस तरह 7 गुण मैं ले लेती हूँ। और 8 शक्तियां कैसे लेती हूँ। मैं विस्तार को सार करने वाली बिंदु रूप स्थिति में स्थित निराकार आत्मा हूँ। मैं निर्णय शक्ति और परखने शक्ति में सक्षम देव रूप आत्मा हूँ। मैं समाने की शक्ति और सहयोग की शक्ति से संपन्न इष्ट देवी हूँ। मैं सहन करने की शक्ति और सामना करने की शक्ति से संपन्न ब्राह्मण हूँ। मैं समेटने की शक्ति से संपन्न फरिश्ता हूँ। बस अब घर जाना है, अब घर जाना। तीसरा मैं याद करती हूँ। भ्रिकुटी में बैठी मैं आत्मा चारों ओर लाइट फैलाऊं, परम धाम में पहुंच बाबा परम धाम में पहुंच बाबा की लाइट में समा जाऊं। आदि काल में ताजधारी बन आदि काल में ताजधारी बन 16 कला पूर्ण कहलाऊं, संपूर्ण निर्विकारी मर्यादा पुरुषोत्तम 21 जन्म में सुख को पाऊं। मध्य काल में इष्ट पूज्य बन मनोकामना पूर्ण करूं, कभी अम्बा कभी गणेशपन सबके विघ्न में दूर करूं। ब्राह्मण बन संगम पर ब्रह्मा मुख वंशावली कहलाऊं, द्वापर कलयुग के विकार मिटा आत्मिक स्थिति में स्थित हो जाऊं। फरिश्ता बन फरिश्ता बन सूक्ष्म वतन में ब्रह्मा बाबा की गोद में पाऊं, ग्लोब पर बैठ कमल आसन पर सबको सकाश में देखती जाऊं, सबको सकाश में देखती जाऊं। ये कविता मेरी अपनी लिखी है, मतलब बाबा ने लिखवाई है। ओम। बहुत अच्छा गायत्री बहन जी। हो सके तो आप वो जो गुण है और उस शक्तियों को जिस प्रकार लिए अगर आपने लिखा हुआ है तो उसका जरूर चैट पे डालिए या फोटो भेज सकते हो, ताकि हम सभी को उसका लाभ होगा। ये भी बहुत अच्छी विधि है गुणों के साथ या शक्तियों के साथ रिलेट करना। तो उसमें हमारा शक्तियों की भी चेकिंग हो जाएंगी और गुणों की भी चेकिंग हो जाती है। भाई तो जरूर आप शेयर करना बहन जी, जैसे आपको समय मिले। अभी अगर है इजीली तो अभी भेज देना। हाँ जी अभी भी। ये सावित्री बहन जी। ओम शांति भाई जी। जी बोलने दो। गीत बहन आप सुनाना चाहते हैं, सुनाइए।
अच्छा, ओम शांति भाई जी। पांच स्वरूप अनुभव करता है। প্রথম পরম ধাম জ্যোতি স্বরূপ, আর আদি স্বরূপ, দেবতা স্বরূপ, আর পূজ্য স্বরূপ, পূজ্য স্বরূপ, মধ্যকাল পূজ্য স্বরূপ, আর ব্রাহ্মণ স্বরূপ, স্বরূপ আর ফরিস্তা স্বরূপ। আলাদা আলাদা স্বরূপও প্র্যাকটিস করতে হয় অনেক সময়। ওকে ভাইজি, ওম শান্তি। जी। हाँ सावित्री बहन जी। शांति। तो मुझे आत्मा का यहाँ से शुरू होती है गुड मॉर्निंग से। तो गुड मॉर्निंग में मैं आत्मा एक पवित्र आत्मा हूँ और मैं अवतरित आत्मा हूँ। जिस तरह उठ के करती हूँ तो वहां पर अवतरित होने के बाद मैं बाबा का आह्वान करती हूँ और बाबा के साथ एकदम बाबा के सूक्ष्म शरीर के साथ ही मैं पांडव भवन पहुंच जाती हूँ। तो पांडव भवन में जो बाबा ने 4 धाम करवाए हैं, तो 4 धाम से चारों धाम में चारों जो बाबा ने हमें बताए हैं वो करने के बाद एकदम ज्ञान सरोवर से शांतिवन के साथ जैसे ही मैं उठती हूँ तो मैं जैसे ड्रिल करना शुरू करते हैं। तो ड्रिल में मैं आत्मा जैसे एक प्रकाश मैं शरीर भेजता हूँ। उसके साथ मैं बीजन बना करती हूँ। तो बीजन में क्या होता है, जैसे मैं फरिश्ता के साथ से फरिश्ता है, फरिश्ता के साथ मेरा देव स्वरूप जैसे बहन है के साथ, तो उसके साथ ही दूसरा ड्रेस भी है। तो ड्रेस में बीजन बना हुआ है। तो पहले मैं फरिश्ता सो देवता, फिर उसके बाद फिर देवता से सेकंड में वो जो ड्रिल करते फरिश्ता, फिर क्या होता है उसके बाद वो संपूर्ण फरिश्ता जब में स्थित हो जाते हैं तो हम बाप दादा के पास डबल लाइट फरिश्ता बनकर बेफिक्र बादशाह बनकर मैं बाबा के साथ बैठ जाती हूँ सूक्ष्म बतन में। तो सूक्ष्म बतन में सेकंड में क्या होता था, सेकंड में जब सूक्ष्म बतन में बाबा साथ जब हम बाबा ने बोला है कि ये जो बाबा दे रहे हैं वरदान संपूर्ण स्थिति में सेकंड में फिर मैं एक बिंदी स्वरूप बन करके परम धाम, तो परम धाम में के सेकंड में हम पर सावित्री बहन परम धाम में पहुंच गए लगता, आवाज से परे। ठीक है, तो बहुत अच्छा शेयरिंग है। और किसी को कुछ शेयर करना है, कुछ रह जाती है पॉइंट्स, कोई अलग विधि से भाई आप जी करते कहाँ हो? भेजू आप दोनों? आप आप अपना कौन सब से ग्रुप में बताइए ना, भेजू आप भाई कैसे जी? करते हो? प्रफुल्ल भाई आप अपना बताए ना। नहीं, हम भी मिक्स एंड मैच ऐसे ही करते हैं। जैसे एक दो उदाहरण बताते हैं। जैसे हम कोई ऑब्जेक्ट को ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल तिलक। जैसे हम लोग उंगली से कैसे तिलक माथे पे लगाते हैं, तो कभी हम स्थूल रूप में अपने हाथ को मस्तक पे रखते हैं तिलक के रूप में, और विजुलाइज करते हैं कि मैं आत्मा जैसे परम धाम में ज्योति स्वरूप। वहां तो तिलक की बात ही नहीं होती है। फिर देवता स्वरूप में राज्य तिलक। फिर राज्य तिलक मतलब एक विजुअलाइज कैसे करते हैं कि देवता जो राज्य करते हैं, राज्यभिषेक होता है तो वो कैसा तिलक लगाया जाता है। फिर पूज्य स्वरूप में वही तिलक है जो पुजारी लगाते हैं, या जो भी देवताओं के मस्तक पे हम देखते हैं पूज्य स्वरूप में। फिर ब्राह्मण में बाबा ने हमें स्मृति का तिलक लगाया है। मैं आत्मा ज्योति बिंदु, इसकी स्मृति हमें तभी आती है। और फरिश्ता स्वरूप में तो वैसे तिलक की बात ही नहीं है। हम चमकीला तिलक फिर भी लगाते हैं। तो जैसे ये एक तिलक के हिसाब से ही हम एक बार चक्र फिरा लेते हैं। ऐसे कई एस्पेक्ट्स लेकर, जैसे तिलक का दिया, जैसे झाड़ का भी कभी हम लेते हैं। जैसे हमारा कल्प वृक्ष का झाड़ है, तो कभी कभी 500 रुपयों का अभ्यास कल्प वृक्ष को भी हम विजुलाइज करके, कि जैसे जड़ में बीज है, मैं
अनादि स्वरूप। फिर जैसे ट्रंक में जैसे देवता बताते हैं, तो जब अपना देवता स्वरूप याद करना है तो वो झाड़ का जो तना है उसे विजुअलाइज करना। फिर पूज्य स्वरूप में हम ब्रांचेस तक आ जाते हैं। जैसे वहां पर धर्म स्थापक बताए हैं, लेकिन जब धर्म स्थापक थे तभी हमारा पूज्य स्वरूप भी था। फिर हम डाल डालिया बन गए, और वृक्ष के एकदम ऊपर जब हम चले जाते हैं तभी फरिश्ता स्वरूप, क्योंकि ब्रह्मा बाबा को ही फरिश्ता स्वरूप में दिखाया गया है। तो इस प्रकार ऑब्जेक्ट कभी अ, हम एक रेफरेंस पॉइंट ले लेते हैं तो भी ये पांच स्वरूप याद करना इजी हो जाता है। जैसे हमने पहले स्टेयर्स का भी बताया था, सीढ़ी का, तो स्थूल सीढ़ियों के साथ उसे अटैच कर लाना, जैसे रास्ते के जो मार्ग बताए हैं। तो ऐसे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। हमने एक रेफरेंस आपको तीन चार बताए, ऐसे बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं। अ, एक तरीका और है पांच स्वरूपों का अभ्यास करने का। इसमें पांचों स्वरूप शायद नहीं होंगे, लेकिन जैसे बाबा कभी कभी मुरली में बताते हैं, कॉन्ट्रास्ट बताते हैं, देवता ये करते होगे, आप ब्राह्मण ये नहीं करते हैं, या ब्राह्मण आप ये करते हो, अ, देवता नहीं करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल बाबा बताते हैं कि आपको अभी इस आदि मध्य अंत का ज्ञान है, देवताओं को नहीं होगा। हम्म। तो फिर कभी कभी उस पॉइंट को लेकर भी, और वो क्यों लेते हैं, क्योंकि कभी कभी जैसे हम मुरली को रिवाइज करते हैं, विचार सागर मंथन करते हैं, तो वो मुरली की पॉइंट तो मंथन में आती है, तो फटाक से एक बार पांच स्वरूप या तीन स्वरूप कर लेते हैं। अरे भाई, देवता स्वरूप में हम हमें इस पॉइंट का ज्ञान नहीं होगा, हम तो रॉयल बुद्धू हो गए उस टाइम पे। तो कभी कभी हंसी हंसी मजाक में हम वो स्वरूप को एक बुद्धू के स्वरूप में भी देख लेते हैं कि अगर देवता को पता चलेगा ऐसा ऐसा है तो वो बेचारा टेंशन में आ जाएगा। पूज्य स्वरूप में मान लीजिए अगर देवी देवता चैतन्य होए तो कैसे मूर्ति हिलेंगी, सब कैसे शॉक हो जाएंगे। ब्राह्मण स्वरूप में मुझे तो उस प्रकार से भी हम थोड़ा सा, जैसे इफ देन एनालिसिस बोलते हैं या सिनेरियो एनालिसिस जैसे हम लौकिक में बोलते हैं, तो उस चीज को थोड़ा एक्स्ट्रापलेट करके मनोरंजक रूप में भी इस प्रकार से अभ्यास कर सकते हैं। तो बहुत लाइट हो जाता है माहौल और एंटरटेनिंग हो जाता है। तो जब भी आप मुरलियों के अंदर इस प्रकार के कुछ पॉइंट सुनते हो जहाँ पे बाबा कॉन्ट्रास्ट बताते हैं, तो एक्चुअल वो देखो कि मान लीजिए वो देवता उस प्रकार का चीज करेगा तो कैसे लगेगा। तो बहुत इंटरेस्टिंग लगता है ये भी कभी कभी। तो ऐसे एसोसिएटिव टेक्निक में ज्यादा यूज करता हूँ, ऑब्जेक्ट से एसोसिएट करना या फिर कोई प्रसंग से एसोसिएट करना। तो इससे विधि के अंदर भी नवीनता आती रहती है और काफी एंटरटेनिंग हो जाता है ये पुरस्कार। सुमित्रा बहन जी, आप कुछ शेयर करेंगे? वंडरफुल ओम वंडरफुल। ओम शांति। जी। भाई साहब, मैं करुणा में बाबा के बच्ची बन गई 19 में। अभी 5 साल की बच्ची हो गई। मैं यूएस में आई हूँ, बेटा है इधर, लौकिक बेटा। मैं 5 स्वरूप का अभ्यास ऐसा करती हूँ। मैं परम धाम में बिंदु स्वरूप आत्मा, परम पिता परमात्मा से परमात्मा से एक ये हो रही है, किरणों का बारिश हो रही है। मैं भरपूर होके फिर आदि स्वरूप में लक्ष्मी नारायण का स्वरूप में डबल ताजधारी, और यहाँ से आनंद ही आनंद है। संपूर्ण पवित्रता, और त- पांच पांचों तत्व भी 16, पांचों तत्व, 5 तत्व भी संपूर्ण है। द्वापर में मंदिरों में देखा तो मेरा ही स्वरूप है। सभी भक्तजन लाइन में खड़े हैं। मेरा मंदिर के मूर्ति में मस्तक में स्थित होके उनको वरदान दे रही हूँ, मतलब वरदान दे रही हूँ। फिर ब्राह्मण स्वरूप में का चक्र पूरा होता है। पूरा भाग्य के द्वार मिले, खुले, हमें भगवान मिले, भगवान का गले का हार बन गई। फिर फरिश्ता स्वरूप में फरिश्ता का पांव धरती में नहीं रहता है, ऊपर उड़ते उड़ते बाबा के साथ विश्व सेवा करते करते मैं फरिश्ता बिंदु स्वरूप बन गई। ओम शांति भाई साहब। ओम जी। शांति हेलो। भाई साहब।
ओम शांति। भाई साहब, मैं पूछना चाहता था, यूट्यूब पर जो अलग अलग आते हैं वो देखकर हाँ हम विजुलाइज कर सकते हैं, वो नहीं चलता हाँ। क्या? नहीं, अभी मैं ऐसा ही एक खुद का ये बन यूट्यूब का पहला मैं ये करती थी, वो गीत का वो ऊपर करती थी। फिर मैं ऐसा ही अब बाबा बोलते हैं ना, सहारा नहीं लेना है, खुद ये करो स्वरूप, खुद ये करो आप, स्वरूप बन जाओ। फिर मैं ऐसे करती हूँ। अभी इधर शाम हो गया है, 7:30 बजे आपका ये चालू होता है। जी, ओम थैंक यू शांति। सुमित्रा बहन जी। और ओम हाँ शांति। जी। प्रफुल्ल भाई, मैं मैंने बताया अकुर्डी वो ठीक है क्या? अकुर्डी सेंटर की हूँ मैं। अकुर्डी सेंटर की अच्छा। हूँ। उधर से लिंक मिला था, मेरा लौकिक बहन एक है अकुर्डी सेंटर में। मैं हर साल वहां आती हूँ। मधुबन 2 बार जाके आई। अभी कोरोना में फर्स्ट टाइम गई थी 18 जान को। बहुत अच्छा लगा उधर बाबा का घर में। अ, ओ, ओ, जी सुमित्रा बहन जी, आप रोज इसी प्रकार जुड़ा करो, इसी समय। अभी पता नहीं आपके समय कितना बजा है आपके स्थान पे, 7:30 अभी बजे ही ना? इधर इधर 7:30 बजे हाँ। चालू होता है। हाँ मैं तो रहती साढ़े। हूँ। मैं हाँ जी, तो आप। जुड़ी रहती हूँ। पर ज्यादा करके जी आंसर वगैरह देने में यानी सब ये माहिर है ना, टीचर्स है, बहने है ना। मैं इतना ये नहीं करती आपको करेक्ट सुनाई देता है कि नहीं देता, नहीं हूँ ना, मैं बाबा की छोटी बच्ची हूँ अभी। जी जी, बहुत इधर अच्छा है। इधर हर संडे हम लोग सेंटर पे जाते हैं। आधा घंटे के दूरी पर है सेंटर। रोज जूम पे मैं मुरली सुनती हूँ। 9 बजे मुरली रहता है, हिंदी मुरली। मुरली में हम इधर एक का ग्रुप में 7 या 8 इतने स्टूडेंट रहते हैं। अच्छा सिखाते हैं यहाँ भी। अभी रक्षाबंधन का इधर हो गया फंक्शन 4 तारीख को। अभी अच्छा चल रहा है। सुमित्रा बहन जी, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा आपने सुनाया। तो सुभाष भाई, आपके प्रश्न जो है बहुत हाँ अच्छा है। हाँ वो आप क्या उसका पढ़ाई। वीडियो से भी कर सकते हैं अभ्यास। हाँ, क्योंकि लेकिन वो जैसे। सही तरीके से हमको याद नहीं रहता, तो वो सही तरह देखते हैं, उसके पीछे हाँ। विजुलाइज करते हैं हम। और लेकिन अलग अलग धीरे सुदर्शन धीरे। चक्र पे रहना। जी जी, लेकिन धीरे धीरे थोड़ा ये भी करना कि हाँ, ये भी मान लीजिए करते वीडियो हैं। नहीं हो तो भी हाँ आपका अभ्यास होना चाहिए। है जी। ना, क्योंकि अंत समय तो खैर कुछ भी नहीं रहेगा अपने पास ना। ना तो बिजली जी। रहेंगी, ना फोन रहेगा। तो हाँ शुरुआत के लिए अच्छी बात है, क्योंकि विजुअलाइजेशंस बहुत अच्छे रहते हैं उसमें। और अभी भी हाँ। हम गीतों पे मेडिटेशन करते हैं बहुत सारे सेंटर्स में। लेकिन धीरे जी। धीरे ब्रह्मा बाबा ने भी अपने इन सब चीजों का आधार निकाल दिया। लाल लाइट, गीत, जी। जो भी है, मोमबत्ती, ये सब चीजें बिना होते हुए भी हम अच्छे से कर अभ्यास सकते। करें, वो एम जरूर रखना। जी। ठीक है। ओम शांति भाई। ओके भाई जी। तो समय हो गया है, तो अभी हम थोड़ा विराम देते हैं आज के। लेकिन मुख्य रूप से आज के सत्र का लक्ष्य यही था कि हम 500 रुपये का थोड़ा सबके चिंतन से देखें कैसे कैसे करते हैं, और बहुत अच्छे पॉइंट्स सभी ने शेयर किए। तो बहुत बहुत धन्यवाद। और अभी भी आप एक्सप्लोर करना, कुछ कुछ पॉइंट्स आपने नोट किए कि नहीं पता नहीं, लेकिन ये रिकॉर्डिंग तो आपको मिल जाएंगे ग्रुप में। तो दोबारा सुनना जिसको भी और इंटरेस्ट है। हमने भी कुछ हमारे लिए नोट्स बनाए हैं, कुछ कुछ चीज़ें हम भी नहीं जानते थे। और इस प्रकार अभ्यास में नवीनता आएंगी तो हम पुरुषार्थ और एंजॉय करेंगे। लगे तो फिर एक बार वापस वर्कशॉप 1-2 मास में रखेंगे, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है ड्रिल बार बार करना और इसको अच्छे से करना। तो ये हमें हाँ, बहुत यूजफुल रहेगा। हाँ। ओम भाई साहब शांति भाई 5 जी। स्वरूप का ग्रुप में भेज दीजिए। बार बार अलग अलग हाँ तरीके से जी। करूंगी मैं, करेंगी। कौन जी जी। कौन से शांति ग्रुप थैंक में यू भाई। भेजना है भाई जी, वो उसके वाला ओम शांति भाई आपने जी। कहा था? हम 500 अभ्यास करना है। আর 5 মানে 4 দাম অভ্যাস করনা হয় প্রতিদিন। हाँ ওকে जी, ভাই। 4 धाम भी करना है। হ্যাঁ, 4 ধামও অভ্যাস করना है। ओम जी। शांति भाई। ठीक है, तो आज विराम देवे। लास्ट कुछ बोलना चाहते हैं जयंत भाई, उर्मिला बहन जी, एक वाक्य में कुछ? ओम शांति भाई विभूति जी। सर। सर ओम शांति। सर मुझे गीत गुनगुना का बहुत शौक है। इसका मैं फायदा लेती हूँ। इससे मेरे ज्यादा से ज्यादा स्वरूप में रह सकती हूँ, यानी सुदर्शन चक्र घुमाते सकती हूँ। मैं आत्मा सितारा हूँ, मैं देही प्यारा हूँ, मैं पूज्य न्यारा हूँ, मैं ब्राह्मण दुलारा हूँ, फरिश्ता पधारा। ये मुझे इसमें ही रहती हूँ जी। मैं। ओम शांति। ठीक है, तो विराम देते हैं आज।
सभी 1 मिनट हम साइलेंस में रहेंगे और पांचों जी स्वरूप को 1 मिनट में हम अपने अपने तरीके से रिवाइज करेंगे और फिर क्लोज करते हैं क्लास। ओके, थैंक यू एवरीवन। ओम शांति, गुड डे। ओम शांति भाई जी। ओम शांति।